नमस्कार। आरोग्य निकेतन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा आपके आँखों पर चश्मा न चढ़े और चढ़ गया तो उसे हटाने का उपाय, नेत्र ज्योति बढ़ाने का उपाय, आँखों की कसरतें और आँखों को स्वस्थ रखने का कुछ घरेलू नुस्खे। हम शरीर के विभिन्न अंगों को स्वस्थ रखने का प्रयास करते हैं, पर कदाचित आँखों की तरफ ध्यान देते हैं, जिसके चलते आगे जाकर आँखों की बहुत से खामियां और बीमारी पैदा हो जाती है। आँखों में धुंधलापन आ गया, साफ दिखाई नहीं दिया तो डॉक्टर के पास गए, सब कुछ परख लेने के बाद चश्मा चढ़ा दिए। आखिर क्यों हमें चश्मा लगाना पड़ा, न डॉक्टर कहते हैं न हम सोचते हैं। फिर डॉक्टर कहेंगे 2-2 वर्ष के बाद पावर चेक करो, कांच पलट दो और धीरे धीरे कांच मोटा होते जाता है। आँखों की खामियां पैदा होने का बहुत से कारण है, जैसे अधिक परिश्रम से थकान, कमर या गर्दन का दर्द, मानसिक तनाव, अनाहार, कम रोशनी में पढ़ाई लिखाई, टीवी और मोबाइल फ़ोन का ज़्यादा उपयोग, नशीले पदार्थों का सेवन आदि। जन्मगत कारणों से बच्चों में लघु दृष्टि आ जाती है, उसे नेगेटिव पावर का कांच लगाना पड़ता है। आँखों की कोई बीमारी न हो और नज़र का तेज बरकरार रहे, इसके लिए 3 बातें ख्याल रखना जरूरी है। 1. विटामिन ए का सेवन। 2. रोज़ाना कोई एक आई ड्रॉप का व्यवहार। 3. आँखों का कसरत। आँखों में पावर प्रॉब्लम कई तरह के होते हैं। एक है शॉर्ट साइटेडनेस, जिसमें नज़दीक का चीज़ ठीक से दिखाई देता है पर दूर का नहीं। ये जनरली कम उम्र में होता है, इसमें नेगेटिव पावर का कांच लगता है। दूसरा फार साइटेडनेस, जिसमें दूर का चीज़ ठीक से दिखाई देता है पर नज़दीक का नहीं, इसमें पॉजिटिव पावर का कांच लगता है। विटामिन ए सहज ही उपलब्ध है। हरी, लाल या पीली रंग की सब्जियों में विटामिन ए भरपूर है। कॉड लिवर ऑयल का कैप्सूल या विटामिन ए का कोई कैप्सूल ले सकते हैं। आँखों के अंदर नर्वस सिस्टम को बुलंद रखने के लिए विटामिन बी जरूरी है। ये मिल जाता है दाल, गेहूँ, राजमा, सोयाबीन आदि में, या आप बी कॉम्प्लेक्स कैप्सूल ले सकते हैं। अगर आपकी आँखों में कोई भी खामियां नहीं है, चश्मा भी नहीं चढ़ा है, फिर भी आप रोज़ आँखों में कोई एक ड्रॉप लगाते रहिए। कोई भी अच्छा गुलाब जल एक छोटी सी शीशी में भर लीजिए, आँखों में डालिए, 2-2 बूंद दिन में 2 बार। और एक आप ले सकते हैं पतंजलि का दृष्टि आई ड्रॉप। ये थोड़ा जलन पैदा करता है। अगर इसे आपको तकलीफ हो तो अलग एक शीशी में आधा गुलाब जल और आधा आई ड्रॉप मिला लीजिए, जलन कम होगा। अच्छा होगा रात को सोने से पहले गाय का घी का सूरमा लगाइए। आँखों पर चश्मा चढ़ गया तो डॉक्टर कहेंगे दिन रात चश्मा चढ़ा कर रखिए, हर 2 वर्ष पावर चेक करवाइए, कांच बदलिए, पर धीरे धीरे पावर बढ़ता जाएगा, कांच मोटा होता जाएगा। पर आप इस पर मत जाइए, जितना हो सके बिना चश्मे से काम लीजिए। आपको सब कुछ थोड़ा धुंधला लगेगा, ये धुंधलापन को स्वीकार कर लीजिए, पर कोई चीज़ देखने के लिए आँखों पर जोर मत डालिए। पढ़ाई लिखाई या कोई बारीक काम हो तो चश्मा लगाइए। अब मैं आँखों का कुछ कसरतें बताता हूँ। सुबह नींद टूटने के बाद तुरंत बिस्तर मत छोड़िए। सोते समय खून सर पर चढ़ जाता है। बिस्तर छोड़कर खड़ा होने से या चलने से सर का खून नीचे आ जाता है, इससे चक्कर आ सकता है। बिस्तर पर कुछ देर बैठिए, सर और गर्दन को थोड़ा मैसेज कीजिए। फिर आँखों के चारों तरफ चक्राकार मालिश कीजिए, 10 बार दाएं और 10 बार बाएं। फिर हथेलियों को मलिए, गर्म हथेली आँखों पर रखिए 1 मिनट। अब कुछ गर्दन की कसरतें कीजिए। सर को दाएं बाएं हिलाइए 5 बार।
फिर ऊपर नीचे 5 बार, फिर दाएं बाएं मुड़िए 5 बार। ऊंचा तकिया में सोने से स्पॉन्डिलाइटिस हो सकता है। ये कसरत आपको उससे बचाएगा। ये थायराइड ग्लैंड्स को भी स्वस्थ रखेगा। गर्दन से होकर सारे नसें सर में जाता है। ये कसरतें नसों का लचीलापन ठीक रखेगा। सर और आंखों पर खून का बहाव भी ठीक रखेगा। आंखों के मसल्स को मजबूत करने के लिए कुछ कसरतें बताता हूँ। ये कसरत बिना चश्मा का कीजिए। आई बॉल्स को दाएं बाएं हिलाइए 10 बार, ऊपर नीचे हिलाइए 10 बार, चक्राकार घुमाइए 10 बार क्लॉकवाइज, 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। आँखों को बंद कर दबा कर रखिए 20 सेकंड, फिर खोल कर रखिए 10 सेकंड, फिर आंखें बंद कर दबाइए जोर से 20 सेकंड। इस तरह 5 बार कीजिए। आँख के अंदर लेंस का लचीलापन ठीक रहे, इसके लिए कुछ कसरतें कीजिए बिना चश्मा के। नाखून को नाक के सामने रखकर ठीक से देखिए। अब धीरे धीरे उंगली को दूर ले जाइए, फिर पास ले आइए। इस तरह 10 बार। नाखून को दूर रखकर दाएं बाएं धीरे धीरे हिलाइए। सर को स्थिर रखिए, नाखून को देखते रहिए। इस तरह 10 बार। घर के बाहर या छत पर जाइए। एक उंगली को नाक के पास रखकर अच्छी तरह देखिए 10 सेकंड। अब नज़र को तुरंत दूर ले जाइए। किसी घर के छत पर पानी का टंकी या कोई लैंप पोस्ट को ठीक से देखिए 10 सेकंड तक। फिर तुरंत नज़र को उंगली पर ले आइए। उंगली को देखिए 10 सेकंड, फिर इसे दोहराइए। ये कसरत बिना चश्मे का करने का कोशिश कीजिए 10 बार। अब नेत्र ज्योति बढ़ाने का कुछ कसरतें बताता हूँ। अंधेरे घर में एक मोमबत्ती जलाइए, पद्मासन में बैठिए, बत्ती को आँखों की ऊंचाई के बराबर रखिए। लौ को जितना देर हो सके बिना पलक झपके देखते रहिए। जब आँखें थक जाएं, तो आँखें बंद कर उस लौ को कल्पना कीजिए। कुछ देर के बाद लौ का छवि ओझल हो जाएगा। फिर आँखें खोलिए, लौ की तरफ देखिए और इस क्रिया को 5 बार कीजिए। अनुलोम विलोम, कपालभाति और सर्वांगासन करने से भी नेत्र ज्योति बढ़ता है। अब आँखों को आराम देने का तरीका बताता हूँ। हम घर के 4 दीवारों के बीच रहते हैं। सामने की चीज़ों को फोकस करने के लिए लेंस पर लगातार दबाव पड़ता है, जिससे आँखों में शॉर्ट साइटेडनेस आ जाता है। दूर की चीज़ों को देखने से लेंस को आराम मिलता है। इसलिए हर आधे घंटे में पामिंग कीजिए। दोनों हथेलियों से आँखों को ढक कर रखिए 10 सेकंड। कभी कभी आँखें बंद करके दूर की कोई दृश्य का कल्पना कीजिए। जितना हो सके बिना चश्मा से काम लीजिए। कभी कभी बाहर निकलकर बिना चश्मा के दूर दूर तक नज़र डालिए। आँखों को ठंडक पहुंचाने का कोशिश कीजिए। हरी भरी पेड़ों की तरफ देखिए। पढ़ाई लिखाई करते समय, टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर यूज़ करते समय बीच बीच में पलक झपकते रहिए। कभी कभी पामिंग कीजिए। तर्जनी और मध्यमा के बीच अकुप्रेशर दीजिए 5 मिनट। सोने से पहले अकुप्रेशर पेट के ऊपर खड़े होकर प्रेशर दीजिए 5 मिनट। रात को सोने से पहले पैर के तलवे में सरसों तेल का मालिश कीजिए। कभी कभी बंद आंखों पर पानी का छींटे लगाइए। सौंफ और मिश्री का शरबत सेवन कीजिए। ख्याल रखिए, ज़्यादा मिश्री सेवन से आँखों को कमजोरी आ सकती है। आज बस यहीं तक। अब मुलाकात होगा अगला एपिसोड में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्ते।